गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पिछले कक्षा में जितना पढ़े थे 6 स्टेंजा, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कवि क्या कह रहा है। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा बरसी। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा रचित यह कविता, इस कविता में कवि कह रहा है कि हमारे देश में देश भारत में पवित्र ग्रंथ है जिनमें पवित्र ज्ञान समाहित है, और इस ज्ञान का अथाह भंडार है इन पवित्र ग्रंथों में। भारत में पवित्र ग्रंथ है और इन पवित्र ग्रंथों में उपदेशों का अथाह भंडार है, जिनमें भगवान बुद्ध का उपदेश भी यहाँ पे समाहित है। और भगवान बुद्ध इस धरती पे बहुत उपदेश दिए, ज्ञान दिए। और भगवान बुद्ध आप जानते हैं कि नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म। ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और आगे क्या कर रहा है कि विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। आप अब न रहेंगे दलित हीन दीन, हम कहीं किसी से हीन न होंगे। इसमें भी कवि कह रहा है कि अगर चाहे जितना भी समस्याएं आ जाए, जितना भी परेशानी आ जाए, कोई भी ऐसी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए तो उसे हम डरेंगे नहीं, हम भयभीत नहीं होंगे, हम बल्कि लड़ेंगे। और अब न रहेंगे दीन दलित दीन, हम कहीं किसी से हीन न होंगे। और हम अब शोषित मरा कुचला हम नहीं रहेंगे, हम दीन नहीं रहेंगे, हम हीन नहीं रहेंगे, बल्कि अब हम कष्टों से हम लड़ेंगे, समस्याओं से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। शुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। पूर्ण भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। शुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए हम किसी से भीख नहीं लेंगे, अपने ओछे कर्म नहीं करेंगे। एक छोटे से स्वार्थ के लिए, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए हम कोई भी घटिया काम नहीं करेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश पे कोई उंगली उठाए। हम अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के समाज के कल्याण के लिए हम कर्म करेंगे, और कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे हमारा देश का सर नीचे झुक जाए। पूर्ण भूमि या भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। और यह गौरवमयी पूर्ण भूमि है, यह भारत हमारा गौरवशाली है। इस भारत में हम किसी भी देश से, विश्व में किसी से भी हम कोई भीख नहीं लेंगे। हम मांगने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आत्मनिर्भर हैं। और इस तरह से कवि कह रहा है कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम अपने देश का सर नीचे झुका दे। भावना से हटकर, हम स्वार्थ की भावना से हटकर देश के लिए सत्कार्य करेंगे, और कभी भी हम निम्न कोटि के कार्य करके इस पूर्ण भूमि को अपवित्र नहीं करेंगे। हम भारतीय अपने सम्मान को सर्वोपरि रखेंगे। संसार के किसी भी ऐसा देश नहीं है जिसके द्वारा हम
दी गई भीख के रूप में किसी चीज को हम स्वीकार करें। हम कभी भी किसी देश के द्वारा दी गई भीख को हम स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने खुद के कार्य करेंगे। हम अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्य से अपने समाज के, अपने देश के कल्याणकारी कार्यों के द्वारा हम देश के विकास में अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। आगे है, मिश्री मधुमेवा फल सारे देती हमको सदा यही है, कदली चावल अन्न विविध अर्घ क्षीर सुधा में लुटा रही है। कुदरत की यह पवित्र भूमि में वृक्षों से हमें फल एवं मेवे मिलते हैं। देती हमको सदा यही है, फल, मधु, मेवे, फल सारे कुदरत ने हमें प्राकृतिक उपहार में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ दिए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, जिससे अपना पेट पाल सके, हम अपना जीविकोपार्जन कर सके। प्रकृति द्वारा दी गई मुफ्त में ये उपहार, केले, चावल, आम, अमरूद, तमाम प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे दिए हैं मुफ्त में, जिसका हम उसका उपयोग करते हैं। कदली चावल अन्न विविध अरु, कदली मीन्स केला, कदली मीन्स केला, कदली मीन्स केला। फिर क्षीर सुधा में लुटा रही है, और मधुरस मतलब मधुरस की तरह पवित्र दूध भारत भूमि दे रही है। क्षीर, ठीक है, दूध, आगे देखते हैं। यही धरती हमें अमृत के समान दूध प्रदान करती है। क्या है? आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह, गूंजेगा यह गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी, महिमामय यह देश हमारा। आर्य भूमि उत्कर्षमयी, उत्कर्षमयी उन्नत, उत्कर्षमयी मतलब उन्नत, उन्नतशील, ठीक है। तो यह कह रहा है, कभी कह रहा है कि आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह, गूंजेगा यह गान हमारा, हमारा यही गान रहेगा, हमारा गान, हम अपने गानों से यह गूंजेंगे, पूरे भारत में आवाज उठाएंगे कि कौन करेगा इसकी समता, कोई इसका सम्मान, इसका बराबरी करने वाला नहीं है। और महिमामय यह देश हमारा, यह गौरवशाली देश, यह गौरवशाली हमारा भारत देश, इसका कोई बराबरी करने वाला नहीं है। इस प्रकार यह सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचित यह कविता भारत देश हमारा आज फिनिश हो गया। इसका मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, आप खुद से भी पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए और इसका वर्ड मीनिंग लिखिए। और इसमें जो कवि है सुब्रमण्यम भारती, उसका एक पैराग्राफ लिख करके उसको लर्न करिए। और फिर अगले चैप्टर में आपको, अगला चैप्टर है ईश्वर कहाँ है। लेकिन इससे पहले ये इसमें प्रश्न दिया हुआ है, हिमालय किस देश में है? ऐसी कौन सी पवित्र नदी है जो केवल भारत में बहती है? धरती का स्वर्णिम देश कौन सा है? यह मैं प्रश्न लिख दे रहा हूं, इसको आप बुक से देख करके आप इसका नोट्स बनाइएगा। पहला प्रश्न है, हिमालय किस देश में है?
देश में है ऐसी कौन सी पवित्र नदी है? ऐसी कौन सी पवित्र नदी है जो केवल भारत में बहती है? जो केवल भारत में बहती है। इसका प्रश्न है, भारत देश में किस महापुरुष की करुणा बरसी है? भारत देश में किस महापुरुष की करुणा बरसी है? और तीसरा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारा देश हमें क्या क्या देता है? चौथा प्रश्न, हमारा देश हमें क्या क्या देता है? ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय किस देश में है? ऐसी कौन सी पवित्र नदी है जो केवल भारत में बहती है? भारत देश में किस महापुरुष की करुणा बरसी है? हमारा देश हमें क्या क्या देता है? इसका आप नोट्स बनाएंगे। जो भी मैं आज पढ़ाया हूँ और इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया हूँ उसको आप लोगों ने समझा होगा, उसको आप एक नोट्स तैयार करिएगा और फिर से बताइएगा।